भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की यदि आप सूची देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने संत्रास, इसको बोलेंगे, संस्कृत का सही शब्द मैं ढूंढ रहा था, कितने संत्रास से गुजर रही है, कितने अधिक तनाव से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इसमें 39 या 39 उम्मीदवारों की सूची में 7 सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री को उतारने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पत्ता मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा। मध्य प्रदेश में उसकी हालत बहुत खराब है। जिस तरह बंगाल में उसने सबको उतार दिया था, आपको ध्यान है, अपने केंद्रीय मंत्री तक को उतारा था, फिर भी बंगाल नहीं जीत पाई थी। वही डूबते को तिनके का सहारा यहाँ पर जो है भाजपा ने अपने 7 सांसदों को और 3 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है और ये तीनों मोदी सरकार में मंत्री हैं। अब इससे एक और बात होगा, ये तीनों अगर जीत गए तो माना जाएगा कि मोदी सरकार की नीतियां कुछ काम कर रही है, और ये तीनों यदि हार गए तो ये नरेंद्र मोदी जी की सीधी हार होगी। और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान का नाम सीधे लेने से बचने लगी है। यानी एंटी इनकम्बेंसी में जो गुजरात फैक्टर काम करता था हमेशा, कि नरेंद्र मोदी खुद तो रहते हैं, बाकी सबको बदल देते थे, जितने विधायक हैं, तो विधायक लोगों का जो गुस्सा होता था, अरे विधायक को बदल दिया मोदी जी ने, अब दूसरे लाए, उनको फिर वोट मिल जाता था, फिर अगले 5 साल में कोई काम नहीं करते, फिर विधायक बदल देते। तो ये उनका टैक्टिस गुजरात से लेकर यूपी सब जगह चलता रहा। दिल्ली के तो एमसीडी में सारा पुराने सबको बदल दिया और जीत गए। फिर इस बार वही किया, लेकिन क्लिक हर बार नहीं करता, हिंदू धीरे धीरे समझने लगा है। तो 7 सांसदों को टिकट दिया, जो सांसद यानी नरेंद्र मोदी सरकार में, यानी ये भी 7 सांसद भी हार गए तो मोदी सरकार पर रेफरेंडम माना जाएगा मध्य प्रदेश का चुनाव। ये सिर्फ शिवराज सरकार पर नहीं, मोदी सरकार पर रेफरेंडम माना जाएगा मध्य प्रदेश का चुनाव, क्योंकि 7 सांसद जो लोकसभा के हैं, 3 मंत्री जो मोदी सरकार के हैं, और ये तीनों मंत्री नाम बताया मैंने, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको आप जो है उतारा गया है। और ये अपने आप में अजूबा है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल की तरह। सोचिए कितने दबाव में गहरे धसी हुई है। हिंदू समझने लगा है कि हिंदुओं को ये ठगते हैं, ये भ्रमित करते हैं, सारी योजना पासमानदाओं के लिए चलाते हैं और महाकाल को भी पासमानदाओं के लिए खोलते हैं। वहां भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक पर एक भ्रष्टाचार हुए, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश के कुछ भ्रष्टाचार के बारे में भी मैं चाहूंगा कि आपको बताऊं, ताकि आप समझे कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचार आप 18 साल के शासन में व्यापम सहित 23 भर्ती परीक्षा घोटाले हो चुके, 23 भर्ती परीक्षा घोटाले मध्य प्रदेश में हो चुके। भ्रष्टाचार की सीमा पार, 18 साल में 23 भर्ती घोटाले, यानी हर साल से भी ज्यादा एक भर्ती घोटाला। और व्यापम के घोटाले में संघ के नेता तक इन्वॉल्व थे, गहरे धसे हुए थे। संघ के एक नेता का जो आप लोगों से डिलीट किया गया, जनता से हटाया गया, वो दस्तावेज मैंने खुद देखे हैं। एक ऐसा नेता संघ का बड़ा कद्दावर, जिसके प्लेन का टिकट वही दलाल कराता था जो दिग्विजय सिंह के प्लेन का टिकट कराता था। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को जो फंड करता था वो संघ को फंड करता था। ये आंखों देखी बता रहा हूं आपको, और ज्यादा करेंगे तो उनके नाम भी बता दूंगा। संघ का नेता, उनको और उन संघ के नेता के नाम कहां कहां तक नहीं गहरे डूबे हुए। संघ मिलकर भ्रष्टाचार करता है भाजपा से। आप ये मत सोचिए भाजपा पॉलिटिकल पार्टी है और वो सांस्कृतिक पार्टी ना, संघ सम्मिलित भ्रष्टाचार का व्यापम उदाहरण है, व्यापम घोटाला उदाहरण है। अभी हमारे मित्र सुरेश चिपलुनकर जी ने, वो मध्य प्रदेश से, उन्होंने लिखा है कि 26,000 स्कूलों में अभी तक अस्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। 18 साल के शासन में
26,000 स्कूलों में अभी तक बिजली कनेक्शन अस्थायी नहीं है और 29,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। और ये गुजरात मॉडल मोदी जी का एक और है, हरियाणा में भी आ रहा है। हर सरकारी स्कूल बंद होगा भविष्य में और प्राइवेट स्कूलों को ठेका मिलेगा। वो जो लैंड है सरकारी का, कल को जिस तरह से ये आपको विनिवेश कर रहे हैं सरकारी कंपनियों का, उसी तरह स्कूल का विनिवेश होगा और बड़े धन्ना सेठों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को वो लैंड, स्कूल के लैंड मुफ्त रेवरी में बांटे जाएंगे। इसलिए सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आपका पूरा जो आरक्षण आदि जब जो हो रहे हो, ये सब देख रहे हो आप लोगों के साथ ये क्या करने जा रहे हैं, आप देख लेना इस बात को, कैसे रेवड़ियां बांट के पूरे स्कूल का जो इतना बड़ा बड़ा लैंड है सरकारी स्कूलों का, वो सब प्राइवेट को देने की तैयारी चल रही है। 29,000 स्कूल बंद हो चुके मध्य प्रदेश में। इनके 18 साल के शासन में 29,000 स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए सरकारी, कल को भविष्य में, और ये घाटे में है, बंद है। तो कोई आएगा इनका कॉर्पोरेट वाला मित्र, कोई आएगा धन्ना सेठ, उसको दे देंगे मुफ्त में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। और वो महंगी, शुरू में आपको मुफ्त पढ़ाने के नाम पे आएगा और फिर महंगी शिक्षा के नाम पे हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल और मुस्लिमों के बच्चों के पहली कक्षा से उनको स्कॉलरशिप मिलता है और पीएचडी तक स्कॉलरशिप मिलता है। आपके बच्चे गए, ऐसे व्यवस्था होने जा रही है। इसलिए 29,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। टोटल 18 वर्ष में 19,000, सुरेश चिपलूनकर जी ने लिखा है, 19,000 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या किया है। 19,000 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या किया है। इसमें सब हिंदू है, 99% हिंदू ही है, तथाकथित हिंदूवादी सरकार और हिंदूवादी चमचे। आंख खोलकर देख लें, 19,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है इस 18, यानी इनके 18 साल के शासन में हर साल 1,000 से ज्यादा हिंदू युवाओं ने आत्महत्या किया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 18 साल का। और इस वजह से इन्होंने जनता के, इन सिंधु जनता के गुस्से को देखते हुए पासमानदा कार्ड इनका नहीं चल पा रहा। इसलिए रोज भागवत जी कुछ ना कुछ पासमानदा पर बयान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पासमानदा पे, और पासमानदा अब नहीं चल रहा है तो मोदी जी फिर पासमानदा ने जो गले काटे वो याद दिला रहे हैं, हिंदुओं फिर वोट दे दो, कुछ तो याद करो। वो मैं उस पर सेकंड पे आता हूं। तो पासमानदा कार्ड चल रहे हैं। पासमानदा कार्ड के कारण हिंदू और बिदक रहा है। 300 योजनाएं चल रही उनकी, और जो है पासमानदा कार्ड जब क्लिक नहीं हो रहा, हिंदू समझ रहे हैं कि ये चीट कर रहे हैं, तो इनके पास बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये अजूबा भाजपा करने जा रही है और शिवराज सिंह चौहान की विकल्प भी तलाश रही है ताकि सत्ता बचाई जाए। शिवराज सिंह की जगह किसी और का, सिंधिया के नाम उछल रहे हैं और सिंधिया के करीब के जो लोग हैं नेता, वो सब भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। ये स्थिति क्रिएट हो गई है वहां मध्य प्रदेश में। और ये जो 4 राज्य हैं, ये हार गए अगर, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दांव पर लग जाएगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दांव पे लग जाएगी। कहीं रिप्लेसमेंट न ढूंढा जाने लगे, कहीं समय से पहले चुनाव न कराया जाने लगे। इसलिए ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शंस के तरीके बाद में आ सकते हैं यदि चारों होते हैं ये इलेक्शन। मुझे तो लग रहा था ये चारों आगे जाएंगे, लेकिन अब इन्होंने कैंडिडेट घोषित करना शुरू किया है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। तो चारों इलेक्शन समय पे होने की संभावना बलवती दिख रही है, लेकिन कंडीशन तो बहुत खराब है, ये साफ दिख रहा है। और इसमें आपको बताऊं कि बंगाल में भी इसी तरह बाबुल सुप्रियो जो मंत्री भी शायद थे या सांसद थे, लॉकेट चटर्जी, निशीथ प्रामाणिक सहित 5 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, हाँ, बाबुल सुप्रियो जो थे, लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता को भी हार मिली थी। ये बड़े हैवीवेट उतार के उन सबको हार मिली थी, वही मध्य प्रदेश में ना हो जाए इनको। और निशीथ प्रामाणिक भी सिर्फ 57 वोट से जीत पाए थे, सिर्फ 57 वोट से। और जगन्नाथ सरकार ने भी इसी तरह अपनी सीट निकाली थी। तो बंगाल में भाजपा जो 5 से 70 पहुंची तो वह विपक्ष में थी, तो इसको जो सीट का इजाफा हुआ, लेकिन यहां सत्ता में है, सीट डिक्लाइन ही हो सकता है। जो सोर्स बता रहे हैं
कि किसी तरह नैया पार लगाने के जुगाड़ में भाजपा बैठी हुई है। टोटल सही मन से वो 108 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है। टोटल सही मन से वो 108 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है, और जिसके कारण वो उसको ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अपने केंद्रीय मंत्री और सांसद उतारने पड़ रहे हैं। हिंदुओं के साथ यदि धोखा नहीं देते, हिंदुओं का जीवन स्तर उच्च उठाते, तो आज आपको ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन पासमानदाकरण में आप मलच्चों के बच्चों को ऊपर उठाते रहे। 19,000 हमारे हिंदू बच्चों ने आत्महत्या की, परिणाम तो आपको भुगतना पड़ सकता है, हिंदू अगर गुस्से में है तो। ये रहा मध्य प्रदेश की खबर।